दोस्तों, आइए हम एक कहानी के माध्यम जिसमें दो लकड़हारे की कहानी है और इस कहानी के एंड में आप समझेंगे कि वो लकड़हारे की कुल्हाड़ी हमारे जीवन में किस तरह से इंटर रिलेटेड या को रिलेट करता है। दोस्तों, एक जंगल में दो लकड़हारे काम करता था। एक लकड़हारा जो रामू था, काफ़ी मेहनती और मैं कहूँगा कि सुबह 6 बजे ही जंगल में चला जाता था और पूरे दिन काम करने के बाद शाम को इवन किरण का लाइट ख़त्म होने के बाद घर आता था। काफ़ी काम करता था। आसपास के लोग भी देखते थे कि वो आराम नहीं करता था, पूरे दिन कंटिन्यूअस काम करता था। काफ़ी मेहनती में उसका नाम जाना जाता था। जबकि दूसरा लकड़हारा सेम ग्रुप में उसी जंगल में काम करता था, जो कि रामू के पास में ही उसका भी सेम काम था, लेकिन वो थोड़ा अलग था। वो पूरे दिन में कई बार बैठता था, पानी पीता था, थोड़ा देर आराम करता था, कुल्हाड़ी पर भी कुछ करता था और इस तरह से लोग या रामू भी देखकर कहता था कि राममोहन यानी कि ये लकड़हारा काफ़ी आलसी है, क्योंकि पूरे दिन कई बार आराम करने बैठ जाता है। जबकि रामू ऐसा नहीं करता था। पूरे महीना काम करने के बाद लकड़हारा के दोनों का मालिक एक था और मालिक ने इनाम घोषित किया और इनाम में सबसे पहला विजेता जो सबसे ज़्यादा पेड़ काटने वाला था वो था मोहन, जिसको रामू ने आलसी कहता था और आसपास के लोग भी कहते थे, क्योंकि वो काम ज़्यादा नहीं करता था। तो जब इतना आलसपन था, इतना कम काम करता था, तो फिर नंबर 1 कैसे आ गया? अब इसका इलाज ढूंढने के लिए रामू और उसके कुछ दोस्तों ने मोहन के पास पहुंचा और उसने पूछ दिया डायरेक्टली कि मोहन, ये तुमने कैसे कर दिया? मोहन को हंसी आया, लेकिन बहुत सीरियस भाव से मोहन ने बताया। मोहन ने बोला कि दोस्तों, कुछ काम हमें स्मार्ट तरीका से भी करना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद हमारा काम करने और मेहनत का रिजल्ट आना कम हो जाता है। जैसे अगर हम लगातार 2 घंटा पेड़ काटे तो हमारा कुल्हाड़ी भी धार कम हो जाता है। हम ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट कम आता है। उल्टा में हम अपने शरीर को भी थकाते हैं। हमारा शरीर भी एक समय के बाद थक जाता है, तो हमें उसको भी थोड़ा रेस्ट देने की ज़रूरत पड़ती है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो मैं करता हूँ। मैं बीच बीच में बैठकर अपने शरीर को भी रिनोवेट करता हूँ। डैट मीन्स फिर से एनर्जी भरता हूँ। अपने कुल्हाड़ी में धार लगाता हूँ ताकि वो काफ़ी समय में यानी कि कम एफर्ट में ज़्यादा पेड़ काट पाए। और ये काम हमारा दिन भर कंटिन्यूअस करते रहते हैं और एंड में मैं काफ़ी कम मेहनत या थका महसूस करके ज़्यादा रिजल्ट लाकर घर जाता हूँ। इसी का नतीजा है कि आज मैं ज़्यादा पेड़ काट पाया हूँ। ये बात देखने के बाद रामू को रियलाइज हुआ कि मैंने अपने कुल्हाड़ी को कितने दिनों से कभी धार बनाया ही नहीं। मैं उसी कंडीशन में काटे जा रहा हूँ और इसका रिजल्ट तो यही है कि मुझे मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ रहा है लेकिन रिजल्ट कम आ रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से जो कुल्हाड़ी वर्ड यूज की गई है, ये हमारे लाइफ में अलग हो सकता है, क्योंकि कोई नौकरी कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, कोई इन्वेस्टमेंट भी कर रहा होगा। ये सारे लोग का कुल्हाड़ी अलग अलग होगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है कि क्या आपने अपने कुल्हाड़ी को कब धारेदार बनाया? क्या आपको याद है? डैट मीन्स अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने स्किल को आज के दुनिया में यूज की गई स्किल से अपग्रेडेड कर पाए हैं? क्या आपने कुछ नया सीखा है? क्या आपकी जो रोल है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को लर्न, स्किलफुल और अपडेटेड बना रखे हैं? आप जो बिजनेस कर रहे हैं, क्या आप अपने कंपटीशन को स्टडी कर रहे हैं? क्या अपने बिजनेस में नया करने के लिए कुछ इनोवेशन ला रहे हैं? अपने अंदर कुछ बदलाव ला रहे हैं? क्या कोई स्किल या कोई साइकोलॉजिकल मेंटल ट्रेनिंग ले रहे हैं? अगर हाँ, तो आप अपने कुल्हाड़ी को डे टू डे बेसिस पर शार्प कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या मार्केट की नॉलेज, एआई का इस्तेमाल और डेटा एनालिसिस का नया एआई टूल इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या अपने आप को उस लेवल पर बना रहे हैं कि कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा एनालिसिस कर पाऊँ? तो दोस्तों,
आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, हमारे लिए कुल्हाड़ी का कंसेप्ट अलग होगा। नौकरी करने वाले को अपने आसपास के कलीग या अपने ऊपर वाला के सीनियर से अपने स्किल को कंपैरिजन करना चाहिए, ताकि वो भी अपने आप को अपग्रेड कर पाए अगर कमी है तो। और अगर हम अपने आप को यानी कि अपने कुल्हाड़ी को रेगुलर बेसिस पर धारेदार बनाएंगे तो हम ज़्यादा पेड़ भी काटेंगे। डैट मीन्स हम ज़्यादा तरक्की भी करेंगे, हम ज़्यादा ग्रोथ भी हासिल करेंगे, साथ में थकावट भी नहीं रहेगी। और यही कंसेप्ट को स्मार्ट वर्किंग कहते हैं। आज के दिन में अगर आपको स्मार्ट बनना है तो आपको अपने स्किल को डेवलप करना ही पड़ेगा, आपको अपने कुल्हाड़ी को डेली शार्प करना ही पड़ेगा। और तब जाकर आप देखेंगे कि दूसरे से आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं अगर दूसरा अपना स्किल अपग्रेड नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्लियर कंसेप्ट बताया कि आपको अपने आप को डे टू डे बेसिस पर अपग्रेड करते रहना है, अप स्किल करते रहना है। अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का भी बेल आइकन दबा दे ताकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।